वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम शशु जमात की उर्दू बाल भारती इस किताब से सबक नंबर 22 मिर्ज़ा गालिब के खतूत इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 22 मिर्ज़ा गालिब के खतूत सवाल व जवाब। पहला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1, मिर्ज़ा गालिब के खतूत के मजमूए किस नाम से शाये हुए हैं? तो इसका जवाब है मिर्ज़ा गालिब के खतूत के मजमूए औद हिंदी और उर्दू मौला के नाम से शाये हुए हैं। नंबर 2, तार मशीन किस काम आती थी? तो इसका जवाब है हालात से बहुत जल्द वाकिफ कराने के लिए, यानी पैगाम भेजने के लिए तार मशीन काम आती थी। नंबर 3, आज हम हालात जानने के लिए ख़त की बजाय किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका जवाब है आज हम हालात जानने के लिए ख़त की बजाय मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, गालिब के नज़दीक ख़तों की बड़ी अहमियत थी। सबक से इस मफ़हूम का जुमला तलाश करके लिखिए। तो इसका जवाब है गालिब के नज़दीक ख़तों की बड़ी अहमियत थी। इस मफ़हूम का जुमला है मैं इस तन्हाई में सिर्फ ख़तों के सहारे जीता हूँ, यानी जिसका ख़त आया मैंने जाना कि वो शख्स तशरीफ़ लाया। नंबर 5, गालिब को रोज़ाना कितने ख़त आते थे? इसका जवाब है गालिब को रोज़ाना 2-4 ख़त आते थे। नंबर 6, ख़त कौन लाता है? तो इसका जवाब है ख़त हरकारा यानी डाकिया लाता है, जिसे हम पोस्टमैन कहते हैं। नंबर 7, गालिब ने कौन सी सड़कों के नाम लिखे हैं? तो इसका जवाब है गालिब ने 2 सड़कों के नाम लिखे हैं। नंबर 1, जानिसार खां के छत्ते की सड़क और नंबर 2, खान जुनद के कूचे की सड़क। नंबर 8, कौन सा कूचा ढह गया था? तो उसका जवाब है बलाकी बेगम का कूचा ढह गया था। अब अगला सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखिए। नंबर 1, मिर्ज़ा गालिब ने आमों के बारे में क्या लिखा है? तो उसका जवाब लिखना होगा मिर्ज़ा गालिब ने आमों के बारे में लिखा है कि अब के साल आम की फसल बिल्कुल तबाह हो गई है। आम इतने ख़राब हो गए हैं कि अगर कोई शख्स दरख्त पर चढ़े और टहनी से तोड़कर वहीं बैठकर खाए तो भी सड़ा हुआ और गला हुआ पाए। नंबर 2, दिल्ली की हस्ती किन हंगामों पर मुनहसर थी? इसका जवाब है दिल्ली की हस्ती 5 हंगामों पर मुनहसर थी। किला, चांदनी चौक, जामे मस्जिद का हर रोज़ का बाज़ार, जमुना के पुल की हर हफ्ते सैर और हर साल जमुना के किनारे फूल वालों का मेला। नंबर 3, जिसका ख़त आया मैंने जाना कि वो शख्स तशरीफ़ लाया। इस जुमले की वजाहत कीजिए। तो उसका जवाब इस तरह लिखना होगा मिर्ज़ा गालिब उन दिनों सिर्फ ख़तों के सहारे ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब किसी का ख़त आता तो उन्हें उस शख्स के हालात से वाक़फ़ियत होती। उन्हें ऐसा महसूस होता कि वह शख्स खुद आया हुआ है और गालिब उससे मुलाकात कर रहे हैं। नंबर 4, गालिब ने अपने तीनों खतूत किस किस के नाम लिखे हैं? तो इसका जवाब है गालिब ने पहला ख़त मुंशी नबी बख्श फ़कीर को लिखा है, दूसरा ख़त हर गोपाल तफ्ता के नाम है और तीसरा ख़त मीर मेहदी मजरूह के नाम है। नंबर 5, गालिब ने अपने ख़त में बारिश के बारे में क्या लिखा है? तो इसका जवाब लिखना होगा गालिब ने बारिश के बारे में लिखा है कि बारिश का ये आलम है कि जिधर देखिए उधर दरिया बह रहा है। सूरज भी कभी कभी दिखाई देता है। ज़्यादा बारिश की वजह से कई मकान गिर गए हैं। मुसलसल बारिश की वजह से डाकघर ख़त भेजना भी मुश्किल हो गया है। नंबर 6, गालिब ने दिल्ली के उजड़ने का कैसा नक्शा खींचा है? तो इसका जवाब है गालिब ने दिल्ली के उजड़ने का नक्शा खींचते हुए लिखा है कि दिल्ली की हस्ती 5 हंगामे पर मुनहसर थी। किला, चांदनी चौक, हर रोज़ जामे मस्जिद का बाज़ार, हर हफ्ते जमुना के पुल की सैर और हर साल जमुना के किनारे फूलों का मेला। मज़कूरा 5 बातें अब नहीं रही। सड़कें सूनी पड़ी है, बलाकी बेगम का कूचा ढह गया है, जामे मस्जिद के गिर्द तवील मैदान निकल आया है, यानी मस्जिद के आसपास के इलाके को ताराज कर दिया गया है। अब नंबर 7 है, गालिब के खतूत की खुसूसियात बयान कीजिए। तो इसका जवाब लिखना होगा गालिब के खतूत की अहम खुसूसियात उनके ख़त लिखने का अंदाज़ है।
ایسا معلوم ہوتا ہے گویا دو شخص ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ غالب نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ سیدھے سادے القاب ہے، آسان زبان ہے، انداز بیاں رواں ہے۔ نمبر 8، غالب نے دلی کے مختلف مقامات کے نام لکھے ہیں، ان کی فہرست بنائیے۔ تو اس کا جواب لکھنا ہوگا، غالب نے دلی کے درج ذیل مقامات کے نام لکھے ہیں: قلعہ، چاندنی چوک، جامع مسجد کا بازار، جمنا کا پل، جانثار خاں کا چھتہ، خان جنت کا کوچہ، بلاخی بیگم کا کوچہ۔ اب اگلا سوال ہے، متضاد الفاظ کی جوڑیاں لگائیے۔ یہاں پر کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں اور وہ متضاد ہیں، ایک دوسرے کی ضدیں ہیں۔ ان الفاظ کی صحیح ضد تلاش کر کے اس کی صحیح جوڑی لگانی ہوگی۔ نمبر 1 ہے روٹھنا، اس کی جوڑی ہے منانا۔ نمبر 2 مراسلہ، تو اس کی صحیح جوڑی ہے مکالمہ۔ نمبر 3 بخل، اس کی جوڑی ہے فیاضی۔ اور نمبر 4 سنجیدگی، تو اس کی صحیح جوڑی لگانی ہوگی دل لگی سے۔ اب اگلا ہے زور قلم۔ اپنے دوست سہیلی کو سادہ زبان میں خط لکھیے اور خود آموزی استاد اور سرپرستوں کی مدد سے غالب کے دیگر خطوط تلاش کر کے جماعت میں اجتماعی طور پر پڑھیے۔ تو یہ جو دونوں سوالات ہیں یہ آپ کو اپنے طور پر ہی کرنے ہوں گے، اس کا کوئی جواب لکھنا نہیں ہے۔ یہ دو سوالات سرگرمی والے سوالات ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو اپنے آپ ہی انہیں حل کرنا ہوگا۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو اس سبق کے تمام سوالات کے جوابات سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔